प्रदेश में एसआई पेपर लीक मामले को लेकर के एसओजी की कार्रवाई लगातार चल रही है। रामू राम रायका और बाबूलाल कटारा को जेल भेजने के बाद अब आरपीएससी के कई कर्मचारी भी शक के दायरे में हैं और ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में कई और लोग एसओजी के हत्थे चढ़ें। रिपोर्ट देखिए। एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच तेज। एसओजी के रडार पर आरपीएससी के 8 कर्मचारी। जल्द हो सकती हैं कई और गिरफ्तारियां। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में आरपीएससी से जुड़े कुछ और कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी की माने तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। उनसे पूछताछ के बाद आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है, जिनसे एसओजी पूछताछ कर रही है। कटारा और रायका के बाद इन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों को नामजद किया गया है वो बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका के ऑफिस के स्टाफ से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो एसओजी बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका को रिमांड के दौरान आरपीएससी मुख्यालय लेकर गई थी, जहां से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि जिन 8 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है वो कटारा और रायका के बेहद करीबी हैं। माना जा रहा है कि कटारा ने इन्हीं कर्मचारियों की मदद से पेपर हासिल कर रायका को दिया। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद बाबूलाल कटारा ने एसओजी की पूछताछ में रामू राम रायका को पेपर देने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों की माने तो कटारा ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को फ्री में पेपर देने की बात कबूल की है। उनका कहना है कि पुराना दोस्त होने के चलते उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। ऐसे में एग्जाम से करीब 6 से 7 दिन पहले कटारा ने पेपर हासिल कर इसके प्रश्नों को हाथ से एक पेपर पर लिखवाया। इसके बाद इसकी फोटो खींचकर रायका को उपलब्ध कराई। हालांकि एजेंसी को इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है कि रायका ने पेपर किसी और को दिया या नहीं। वहीं बाबूलाल कटारा ने रायका के अलावा एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर और किसे दिया, इसका भी जवाब मिलना बाकी है। ऐसे में एसओजी तफ्तीश कर रही है कि पेपर लीक प्रकरण में इन कर्मचारियों की भूमिका क्या रही, क्या इन्होंने भी किसी और को पेपर दिया। ऐसे में एसओजी की पूछताछ में अगर भूमिका संलिप्त पाई गई तो जल्द ही और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण 2021 से जुड़ा हुआ मामला अब आरपीएससी तक पहुंचा है। एक बार फिर से एसओजी की जांच का दायरा आरपीएससी तक पहुंचा, जिसमें एसओजी ने आरपीएससी के 8 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका की गिरफ्तारी के बाद ही ये नाम सामने है, जिसमें एसओजी को लगता है कि इन 8 कर्मचारियों की भूमिका भी कहीं ना कहीं पेपर लीक प्रकरण में लिप्त जुड़ी हुई है। और इसी बीच भरतपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है।